हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ जीवन में आप खुश होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा। हमारे पिता महादेवा के द्वारा क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपको जानने चाहिए या आपके लिए ज़रूरी हैं। तो इस रीडिंग में हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो महादेव का नाम लेके हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू महादेव। हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू महादेव। ओके, तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है द स्टार, तीसरा कार्ड है टॉक्सिक विचेस, चौथा कार्ड है द मैजिशियन। ओके, अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो क्या है अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए। ओके, यहाँ है द टावर। ओके, तो सबसे पहला मैसेज, कोई आपका दोस्त जो दोस्त की शक्ल में आपका दुश्मन है, वो आपको किसी लत में, किसी ऐसी आदत में डालना चाहता है जहाँ जाने के बाद आप शायद अपनी ज़िंदगी का सब कुछ खो दें, कुछ ऐसा खो दें जिसके बाद आपको वो कभी ना मिले। कोई भी ऐसी आदत बहुत बुरी आदत हो सकती है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। हालांकि महादेव आपको किसी भी गलत परिस्थिति में या गलत संगत में जाने से रोकेंगे, लेकिन एक दो बार आपकी अंतरात्मा की आवाज बनकर ही वो आएंगे। अगर आपने इसे दरकिनार किया, फिर महादेव भी क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपको संदेश दिया जा रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको गलत संगति में डाल रहा है, उससे आपको बिल्कुल किनारा कर लेना है। कई बार लोग होते हैं, दोस्तों में होता है कि तू मेरा दोस्त है ना, तो ले ऐसा कर, ले सिगरेट पी या शराब पी। तो दोस्ती के चक्कर में लोग थोड़ा कहते हैं कि चलो इसकी बात मान लेते हैं। तो यहाँ मतलब दोस्ती का मोहताज हो जाते हैं वो, और कहते हैं कि पीना ही पड़ेगा। मजबूर नहीं होना है आपको किसी भी सिचुएशन से, किसी भी इंसान से। आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेल ना कर पाए, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है। कहा जा रहा है जिन जगहों में आपको ना कहना चाहिए, बिल्कुल सीख लीजिए आप, स्ट्रांग बनिए। दोस्ती टूटती है तो इस तरह के दोस्तों से अच्छा तो दुश्मन ही है, कम से कम सामने से तो वार करते हैं, इस तरह छुप के नहीं। ओके, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि कोई इंसान आपको अगर गलत आदत में डालने का प्रयास करता है तो आपको वहां नहीं जाना है, बिल्कुल नो बोल देना है, भाग लेना है वहां से। ओके, नहीं तो एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जो आपके फिर कंट्रोल में नहीं रहेगी। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज था, क्योंकि ये सेंटर में था इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था ये, इसलिए मैंने बता दिया। इसके अलावा महादेव अर्जेंटली क्या मैसेज दे रहे हैं। महादेव कह रहे हैं अपने दिल की आवाज़ सुनिए। अगर आपको कहीं फैसले लेने हैं कि मुझे ये करना है या नहीं करना, इस वाली सिचुएशन के अलावा जहाँ आपको सोचना है कि मुझे ये करना है नहीं करना है, कहीं यहाँ पॉसिबिलिटीज कम तो नहीं, कोई एक्शन लेना है आपको, कोई प्रोजेक्ट है आपका, कहीं काम करना है आपको, कोई इनिशिएटिव लेना है आपको, शुरुआत करनी है, वहाँ आपको दिल की आवाज़ सुननी है। ओके, वो आपके लिए अच्छा ही है। बहुत सारी बेहतर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, होप नहीं खोना है, भरोसा बना कर रखिए। अब आपने कहीं ना कहीं एक इल्यूजन की बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि मेरा दायरा यहीं तक है, इससे आगे मैं नहीं सोच सकता या सोच सकती। तो महादेव कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, आप लिमिटलेस हैं। आप जो चाहते हैं या जिस चीज़ की कल्पना आपने की है वो आपकी हो सकती है। बस आपको अपने उस लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना है, अपने बारे में और ज़्यादा सोचना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इसके लिए क्या प्रैक्टिकल प्लान बनाने पड़ सकते हैं। आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं आजकल। आपके पास सभी औजार हैं ज़िंदगी में सफल होने के लिए, सब कुछ है आपके पास। जितने रिसोर्सेस हैं वो पर्याप्त हैं, बस आपको आगे बढ़ना है, एक कदम उठाना है। ओके, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ आपके पास है। आप अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा अच्छी मैनिफेस्ट हो रही हैं। कहा जा रहा है कि
अपने आप को सेंटर में रख के सोचिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, ज़िंदगी में कहाँ बढ़ना है, और उसी के बारे में सोचिए, चिंतन मनन कीजिए और एक्शन लीजिए। जो भी कुछ बुरा हुआ, अगर मान लीजिए आपने पहले कोई स्टेप बढ़ाए अपनी ज़िंदगी में, कुछ बुरा हो गया, अगर उसका ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी में बैठ कर बैठ कर रह गया है और आप आगे बढ़ने से डरते हैं, तो महादेव कह रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट था, आपकी ज़िंदगी नहीं थी। बार बार वही वही चीज़ें नहीं होंगी। अगर कुछ बुरा हुआ है ज़िंदगी में तो आगे बेहतर भी होगा। कभी भी कुछ गलत चीज़ को मन में बैठाकर मत बैठ जाइए। मैं मानती हूँ कि जो बुरी चीज़ें होती हैं उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बैठ जाती हैं दिमाग में। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, हम में बुद्धि है, विवेक है। तो इसी विवेक का प्रयोग करते हुए आप उन चीज़ों को पीछे छोड़िए जो आपको अब सर्व नहीं कर रही या आपके लिए बहुत तकलीफ का कारण बन रही हैं। अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, स्टेप बढ़ाइए। चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी आपका इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ से देखते हैं महादेव के अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू महादेव। हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं क्या है अर्जेंट मैसेजेस हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू महादेव। थैंक यू महादेव। मैं बताएं। थैंक यू महादेव। ओके, कार्ड तो आ गया। थैंक यू महादेव। तो 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। अभी और देखते हैं। पहले ये वाला कार्ड आया था। तो ये कार्ड, जैसा कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे आप ट्रॉमेटाइज हैं। आपको लग रहा है कहीं फिर से वही ना हो। कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा, अब आपकी जिंदगी में चीजें बेहतर होंगी। ये इसके ठीक पहले का कार्ड होता है 3 ऑफ कप्स, जहाँ हम एंजॉय कर रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं। और ऐसा कब होता है? जब हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके हम हकदार होते हैं। ओके, तो कभी भी ये ना सोचें कि आपको नहीं मिला तो आप वर्दी नहीं हैं, आप लायक नहीं हैं। ऐसा नहीं, आप लायक हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। ओ माय गॉड, द मैजिशियन दोबारा आया है। बहुत बढ़िया मैनिफेस्टेशन आपकी होने वाली है। जो आपने चाहा है वो आपको मिलेगा। बस यकीन रखना है, आपको भरोसा रखना है अपने ऊपर। जो क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत करिज्मेटिक पर्सनालिटी है। मैं जिन लोगों की एनर्जी से ट्यून इन हूँ, बहुत बढ़िया स्मार्ट दिखते होंगे। और अगर बाहर से आपको लगता है आप स्मार्ट नहीं है, तो आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है बहुत ही तेज है। आप किसी को मैनिपुलेट कर लेते होंगे अच्छे सेंस में, बुरे सेंस में नहीं। आप मान लीजिए कोई इंसान बहुत दुखी है तो आप उसे मैनिपुलेट करके खुश कर देते होंगे। वो सोचने को मजबूर हो जाता होगा कि वो दुखी नहीं रहना चाहता, फिर क्यों दुखी है। इस तरह मतलब इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप लोगों को अपने फेवर में कर लेते होंगे। अपने कुछ छोटे मोटे काम है वो लोगों से करवा लेते होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। गलत नहीं है ज़िंदगी में, अगर हम जब तक किसी का बुरा ना करें और अपना काम निकालते रहें तो ये गलत नहीं होता। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों की भी हेल्प करते हैं। ओके, तो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि आप जन्म से ऐसे थे, आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए, तब जाके आपकी ऐसी पर्सनालिटी बनी है। बहुत क्लीन ऑरा है आपका और पॉजिटिव भी। हो सकता है आपको कई लोग सिग्मा बोलते हों, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, 2 कार्ड आ गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अच्छा कार्ड। आउटकम की बात कर रहा है, बहुत अच्छा आउटकम आपके लिए इंतजार कर रहा है। द हैंगमैन, हैंगमैन कार्ड कह रहा है कि महादेव चाहते हैं आप जिंदगी में मटेरियल चीजें तो पाएं ही, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी आप बढ़ें। ये भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ही बात कर रहा है, ताकि आप मर्म को समझें, सार तत्व क्या है उस चीज को भी जानें। तो महादेव कह रहे हैं आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये 4 ऑफ कप से सीधा 9 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचना, मतलब समझिए आपका सब कुछ पूरा सपना ही पूरा हो जाना, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। वो बताती हैं हमें ज़िंदगी किस तरह जीनी है, जिससे हम अगले इनकारनेशन के लिए तैयार हो सकें। वहाँ हम अपने यही कर्म लेके जाएंगे, यही मेमोरीज लेके जाएंगे, यही गुण लेके जाएंगे। ओके, तो कहा जा रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी इस जर्नी में साथ साथ चल रही है। आपको बेहतर इंसान बनाने की प्रोसेस चल रही है। इसीलिए कई बार लाइफ में या तो ऐसे लोग मिलते होंगे जो बिल्कुल टॉक्सिक हैं, और ऐसी सिचुएशन मिलती होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलती होगी और अनवर्दीनेस फील होता होगा।
तो महादेव कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी बेहतरी की ओर जा रही है। कभी भी शक मत कीजिए अपनी जर्नी पर, प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, उस प्रोसेस पर जो महादेव ने आपके लिए तैयार की हुई है। अभी यहाँ से देखते हैं। थैंक यू महादेव। अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमें बताएं। थैंक यू महादेव। ओके, बहुत अच्छे से स्मूथली कार्ड शफल हुए हैं। टाइम फॉर बिगिनर्स माइंड। ओके, एक कार्ड तो ये है। दूसरा कार्ड है एक्ट एज इफ। तो ये मजिशियन वाली वाइब दे रहा है। कहा जा रहा है जैसा देश वैसा भेष। मतलब अगर आपके सामने लोग बहुत चालाक हैं तो वहाँ आप बिल्कुल साधारण करके काम नहीं कर सकते। मानती हूँ कि साधारण होना अच्छी बात है, लेकिन उन जगहों पर नहीं जहाँ लोग आपको हर समय यूज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वैसे बनिए जैसे लोग हैं। बुरा नहीं करना किसी का, लेकिन अपने साथ भी बुरा होने से बचाना है खुद को। अगला कार्ड है ट्रस्ट इन डिवाइन डिटॉक्स। तो ये भी वही कह रहा है कि प्रोसेस पर भरोसा रखिए। महादेव ने अगर आपके लिए कुछ सोचा है तो वो बेहतर ही सोचा होगा। जितना आपने सोचा है उससे तो बेहतर ही है। कभी भी शक मत कीजिए कि लाइफ में क्या होगा, कहीं मुझे वो सारी चीज़ें ना मिली तो क्या होगा। इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी है। ओके, टेक टाइम आउट। अगर आप लंबे समय से वही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, लेजी हो गए हैं बियर की तरह, तो इस तरह मत कीजिए। रिलैक्स कीजिए, लेकिन थोड़ा हेल्दी वे में रिलैक्स कीजिए। ओके, तो यहाँ ये कोयोट स्पिरिट है, यहाँ है बियर स्पिरिट। ये बहुत ज़्यादा फुर्तीली होती है, बिल्कुल लेजी होता है। अब कहा जा रहा है आप मिडिल पाथ को अपनाइए। ऐसा कुछ जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी तेज़ी से जा रही है और ना ही ज़िंदगी बिल्कुल रुक सी गई है। मतलब कोई ऐसा रास्ता अपनाइए जहाँ आपकी बॉडी, आपकी सोल और आपका माइंड जो है वो बैलेंस में आए, किसी को ज़्यादा वर्क ना हो। अगर हम माइंड को ज़्यादा काम देंगे और शरीर को बिल्कुल नहीं देंगे तो हम बियर की तरह हो जाएंगे। ओके, तो कहा जा रहा है कि ऐसा मत कीजिए, सबको काम में लगाइए थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ एक और कार्ड, यहाँ से ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। बार बार ट्रस्ट की बात आ रही है। तो कोई तो है जिसने इतने लाइफ में इतनी तकलीफें देख ली हैं कि ट्रस्ट खोता जा रहा है। महादेव कह रहे हैं नहीं, ट्रस्ट आपको बना कर रखना है, खोइए नहीं। कुछ भी चीज़ आपके हाथ से नहीं गई है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। मुझे वल्चर स्पिरिट वाली वाइब आ रही है। नथिंग इज वेस्टेड, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। सब आपकी जिंदगी में फिर से वापस आ जाएगा, जो चीज़ आपने चाही है। हार नहीं मानना है और रुकना नहीं है। चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ से देखते हैं फाइनल। ओह माय गॉड, यहाँ है डोंट स्टॉप, और यही मैं बोल भी रही थी। तो ये मैसेज आ भी गया, हम इसे रख लेते हैं। और यहाँ है नो। तो बिल्कुल भी नहीं रुकना है आपको, बिल्कुल नहीं रुकना है। कहा जा रहा है चलते रहिए, इसी रास्ते पर आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल रुकना तो है ही नहीं। रुक गए तो समझिए सफ़र ख़त्म, फिर क्या ही मिलेगा ज़िंदगी में। और यहाँ फॉरगिवनेस है, किसी ने कुछ बुरा किया उसे माफ़ करिए। दोबारा मौका बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन अपने आप को भी तो माफ़ करना है। तो उनके साथ साथ खुद को भी माफ़ कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ चलिए। ये था आज, ये थे कुछ अर्जेंट मैसेजेस। बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।